हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में मेडिवल इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा मेडिवल इंडिया पे पार्ट 3 है। तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर कवर कर चुका हूँ और उन 2 लेक्चर में मैं आपको अरब इन्वेजन, तुर्किश इन्वेजन पे कवर कराया हूँ। तो ये मैं आपको सारे सीक्वेंस वाइज कवर करा रहा हूँ और इस वीडियो में अब हम दिल्ली सल्तनत से कवर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 एडी तक था। तो इसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 एडी तक था। तो यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत से फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है दिल्ली सल्तनत पे कितने डायनेस्टी रूल किए थे। तो ऑप्शन सी दैट आंसर 5। तो दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टी रूल किए थे और ये 5 डायनेस्टी कौन कौन थे, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं, इनका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के ये 5 डायनेस्टी हैं जो दिल्ली सल्तनत पे रूल किए थे। तो पहला डायनेस्टी सलेब डायनेस्टी है। सलेब डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है और इसका टाइम पीरियड 1206 से 1590 तक है। और सलेब डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक सलेब डायनेस्टी का फाउंडर था। तो ये दिल्ली सल्तनत का भी फाउंडर था और ये सलेब डायनेस्टी का भी फाउंडर था। देन सेकेंड डायनेस्टी खिलजी है। तो खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से 1320 ईडी तक है और खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी है। देन थर्ड डायनेस्टी तुगलक है। तुगलक का टाइम पीरियड 1320 से 1414 तक है और तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गैसुद्दीन तुगलक है। देन फोर्थ है सैयद। तो सैयद का टाइम पीरियड 1414 से 1451 तक है और सैयद डायनेस्टी का फाउंडर खिज्र खान है। देन फिफ्थ एंड लास्ट है लोधी। तो लोधी का टाइम पीरियड 1451 से 1526 तक है और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर बहलुल लोधी है। तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर बहलुल लोधी है। तो यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम एमसीक्यू में भी कवर कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्प है तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आपको बताना किस वर्ष दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1206। तो 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 1206 एडी। नेक्स्ट है, हुआ द फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बताना कौन था। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। तो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम एमसीक्यू में भी कवर कर ले रहे हैं। नेक्स्ट है, हुज कंसीडर द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसे रियल फाउंडर माना जाता है क्योंकि इसने लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया था और दिल्ली को कैपिटल बनाने वाला यह पहला शासक बना था। तो इसलिए इसे रियल फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला डायनेस्टी कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो इन 5 डायनेस्टी में से पहला डायनेस्टी कौन था। तो ऑप्शन राइट आंसर है सलेब डायनेस्टी। सलेब डायनेस्टी ये पहला डायनेस्टी था दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाला। तो इसका शासन 1206 से 1290 डी तक था। तो ये डायनेस्टी पहला डायनेस्टी बना था दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाला। तो ऑप्शन राइट आंसर है सलेब डायनेस्टी। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी कौन था। तो यहाँ पे लास्ट डायनेस्टी बताना है दिल्ली सल्तनत का कौन था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का स्थापना बहल लोधी के द्वारा 1451 एडी में किया गया था और ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी रूल किए थे। तो इन 5 डायनेस्टी में से सबसे लंबे समय तक कौन शासन किया था, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ये लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल किया था। तो इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 से 1414 एडी तक था। तो लगभग ये 94 ईयर्स तक रूल किया था दिल्ली सल्तनत पे। तो लॉन्गेस्ट पीरियड 5 में से इसी डायनेस्टी का था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट है,
विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो यहाँ पे अब आपको बताना किस डायनेस्टी ने शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रूल किया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी ये शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रूल किया था। तो इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से 1320 एडी तक था। तो लगभग ये 30 वर्ष तक रूल किया था। तो शॉर्टेस्ट पीरियड इसी डायनेस्टी का था दिल्ली सल्तनत पे। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट है हुआ द फर्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ पे अब आपको बताना फर्स्ट रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का। तो ऑप्शन इधर आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये फर्स्ट रूलर था और ये फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का। तो ऑप्शन इधर आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है हुआ द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर कौन था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो ये बैटल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इस बैटल में इब्राहिम लोदी हार गया था। उसके बाद भारत में मुगल एम्पायर का स्थापना हुआ था। तो ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था और ये लोदी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। तो ये लोदी डायनेस्टी का भी लास्ट रूलर है। नेक्स्ट है हुआ द लॉन्गेस्ट रेनिंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन था। तो यहाँ पे आपको बताना सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पे किस शासक का शासन था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी का सबसे लंबे समय तक शासन था। तो ये लगभग 1451 से 1489 तक रूल किया था। लगभग ये 39 ईयर्स तक रूल किया था। तो इसका सबसे लंबे समय तक शासन था दिल्ली सल्तनत पे। तो दिल्ली सल्तनत पे जितने भी शासक रूल किए थे तो उसमें से बहलोल लोदी ये सबसे लंबे समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे और ये लोदी डायनेस्टी को बिलोंग करता है। तो ये लोदी डायनेस्टी का भी फाउंडर भी है। तो बहुत सारे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हुआ द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो ऑप्शन इधर आंसर राजिया सुल्तान। तो राजिया सुल्तान ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला थी जो शासन की थी। और राजिया सुल्तान का शासन 1236 से 1240 एडी तक था। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है कि हम कुछ पूछ लिए जाते हैं ये कब शासक बनी थी। तो 1236 में ये बनी थी और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिए जाते हैं ये किसकी डॉटर थी। तो ये इल्तुतमिश की डॉटर थी। ये इल्तुतमिश की डॉटर थी और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला राजिया सुल्तान है। नेक्स्ट है चूज द सेट ऑफ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज। तो यहाँ पे आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के सेट को चूज करना कौन सा सही है ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है स्लेब, खिलजी, तुगलक एंड लोदी। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो सबसे पहला डायनेस्टी स्लेब था, देन सेकेंड डायनेस्टी खिलजी था, देन थर्ड तुगलक था, देन फोर्थ सैयद था लेकिन सैयद ऑप्शन में नहीं है, देन फिफ्थ लास्ट लोदी था। तो ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है हु डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन से कौन सा एक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में रूल नहीं किया था। तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में रूल नहीं किया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है गोरी। तो गोरी डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत में रूल नहीं किया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर गोरी। तो ये डायनेस्टी अफगानिस्तान में गौर पे शासन किया था। अफगानिस्तान में ये गौर पे शासन किया था। मोहम्मद गोरी से ये डायनेस्टी संबंधित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है गोरी डायनेस्टी। नेक्स्ट है विच पीरियड बिटवीन इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड। भारतीय इतिहास में किस काल को दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 1206 टू 1526। तो 1206 से 1506 एडी को भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर 1206 से 1526 एडी को भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था। तो ऑप्शन ए दैट आंसर पर्शियन। तो फारसी ये दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा था। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है पर्शियन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में निम्नलिखित में से कौन सी कला सबसे अधिक विकसित हुआ था। तो ऑप्शन डी दैट आंसर आर्किटेक्चर।
आर्किटेक्चर ये सल्तनत पीरियड में सबसे अधिक विकसित होने वाला आर्ट था। तो ऑप्शन डी आंसर आर्किटेक्चर।